एक व्यक्ति की शादी हुई, घर में उसकी बीवी आई, उसके दोस्त ने कहा इधर इधर इधर, तेरे को एक बात नहीं बताता हूँ, तू नया नया गृहस्थी में प्रवेश कर रहा, तेरे को कुछ आइडिया नहीं, एक्सपीरियंस मैं देखा। उसको बुलाया, उसके कान में एक मंत्र दिया और बोला इस मंत्र का ध्यान रखने का। ठीक है साहब, उसने कहा हाँ ध्यान रखूंगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो अपनी बेचारी घबरा गई, नहीं तो 7:30 की जगह उसने 7 बजे नाश्ता तैयार कर दिया। उस आदमी को लगा ये मंत्र तो बड़ा काम करता, नहीं तो अगले दिन उसने कहा मेरे घर का चावल मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनकी अच्छी अवगत होना चाहिए, नहीं तो पत्नी बेचारी घबरा गई, नहीं तो उसने बढ़िया भोजन बनाया, दोस्तों का आवभगत की बहुत बढ़िया। उसने कहा ये मंत्र वाकई में कमाल है, नहीं तो अरे तो उसने कहा मेरे कपड़ों पर इस्त्री हो जाना चाहिए, नहीं तो तुमको लगा ये नहीं तो इनका हर काम कर देती हूँ, इसके बाद भी कहते नहीं तो वो बेचारी घबरा जाए, नहीं तो पता नहीं क्या करेंगे, वो पूरा काम कर देती। एक दिन वो पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास गई, अम्मा जी मैं इनका सारा काम कर देती हूँ, जो कुछ भी बोलते हैं मैं कभी मना नहीं करती हूँ, इसके बाद ये हर बात में बोलते नहीं तो बुढ़िया ने कहा पूछ लेना नहीं तो क्या। बुढ़िया ने कहा पूछ ला नहीं तो क्या। उस बहू ने कहा नहीं मैं नहीं पूछ सकती, नहीं तो क्या, अगर मैंने पूछ लिया मेरे से बोलना बंद कर दिया, तलाक ले लिया, घर से निकल गए, मुझे घर से निकाल दिया तो मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं पूछ सकती। बुढ़िया ने कहा बेटी तू डर मत, मैं उस बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कितना डर है, नहीं तो क्या। उस बुढ़िया ने उस बहू को ढाढ़स बनाया, घर में जाया। अगले दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा मुझे बंबई के लिए फ्लाइट पकड़ना है, 6 बजे नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाना चाहिए, नहीं तो बहू ने हिम्मत बांधी और बोला नहीं तो क्या। पति बोला ठंडे पानी से हिम्मत तो करना पड़ेगी, जिंदगी में दुख आएगा, हिम्मत तो करना पड़ेगी, जिंदगी में तकलीफ आएगी, कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, विपदाएं आएंगी, चिंताएं आएंगी, हिम्मत तो करना पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा, नहीं तो खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। हिम्मत तो करना पड़ेगी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में जब भी तकलीफ आती है, कष्ट आती है, परेशानी आती है, याद रखना, एक बात सोचना, जिंदगी में कोई दुख आए तो सोचना रविवार शनिवार के बाद रविवार भी आता है, इस दुख के बाद जिंदगी में सुख भी आएगा, संबल मिलेगा, बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, सहनशीलता बनाइए। आज के जमाने में सहनशीलता खत्म हो गई, सहन शक्ति नहीं रही। माँ बच्चे को कुछ बोल देती है, बच्चे के गाल फूल जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान माँ बेटे को जरा सा 2 शब्द बोलते हैं, बच्चे के गाल फूल जाते हैं, मुंह फूल जाता है, सास बहू को जरा कुछ कहते हैं, फिर देखो खूब लड़ी मर्दानी सहनशीलता नहीं रही, आज सहनशीलता खत्म हो गई, 2 शब्द आदमी नहीं सुन सकता, बुराई के 2 शब्द नहीं सुन सकता। समय बदल गया, समय बदल गया, समय बदल गया, समय ने भी कैसी करवट ली, समय ने भी कैसी करवट ली। पहले घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए
इसके लिए एक आदमी को हम दरवाजे पर बिठा कर रखते थे। पहले घर में कोई कुत्ता ना घुस आए, इसके लिए एक आदमी को दरवाजे पर बिठा कर रखते थे। और अब घर में कोई आदमी ना घुस आए, इसके लिए कुत्ता दरवाजे पर रहता है। रात सपने में बापू आए, बोले तनु सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। समय ने किसी करवट ली। पहले घर में कोई कुत्ता ना घुसा, इसके लिए आदमी दरवाजे पर बिठा करके रखते थे, और कोई आदमी ना घुसा, इसके लिए कुत्ता दरवाजे पर बिठा कर रखते। और कुत्ता कल्चर बहुत तेजी से पनप रहा है। कुत्ता आजकल स्टेटस सिंबल हो गया। जिस आदमी बड़े बड़े नगरों में जिस घर में कुत्ता नहीं, उस आदमी की हैसियत कुत्ते जैसी। बड़े नगरों की सजाई में बता रहा हूं, जिस घर में कुत्ता नहीं, उस आदमी की हैसियत कुत्ते जैसी होती है। महानगरों में जाइए, सुबह सुबह लोग अपने अपने कुत्ते की चैन पकड़ करके कुत्ते को, उसमें उनको गौर से देखना तो ये मालूम ही नहीं पड़ता कि कुत्ता इसको घुमा रहा है कि ये मालूम है। और साहब क्या कहे, कुत्ते ऐसे कुत्ते आ गए जिनको देख के यही नहीं मालूम पड़ता कि मुख किधर है। मेरे को बहुत हंसी आती है। कुत्ता करते बात को समझना। एक समय हमारे घर के दरवाजे पर लिखा होता था अतिथि देवो भव। वो थोड़े से मर्दन हुए, लिखने लगे शुभ लाभ। थोड़े और मॉडर्न हुए तो लिखने लगे वेलकम। आज का दरवाजे पर लिखा रहता है कुत्ते से साफ। देवों की संस्कृति से पशुता की संस्कृति पर आ गए। कुत्ते से सावधान। कुत्ता कल्चर लड़के वाले लड़की को देखने के लिए लड़की के घर जाते थे। आदमी की हैसियत इस बात से लगाई जाती थी इसके पास कितना गोधन है। आदमी की हैसियत का पता इस बात से चलता था इसके घर कितना गोधन है। आजकल इस बात से हैसियत का पता लगाता है इसके घर कितने हाँ कुत्ते हैं। कुत्ता कल्चर आप आए दिनों देखते होंगे टीवी पर, अखबारों में बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते को गोद में लेकर कुत्ते का मुख चूमती हैं। टीवी पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते को गोद में लेकर कुत्ते का मुख चूमती है। और जब कोई बड़ी हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा कहता है भगवान तू मुझे अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना। रात सपने में बापू आए, बोले तब सागर क्या हो गया है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो गया है। समय ने कैसी करवट ली, समय ने कैसी करवट ली। एक समय घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसके लिए एक आदमी को दरवाजे पर बिठाते थे। अब घर में कोई आदमी ना घुस आए इसके लिए कुत्ता दरवाजे पर बैठता है। कर्नाटक में था मैं, जहां मैं रुका था, बाजू में एक भाई थे, उनका मकान था। निवेदन किया स्वामी जी आप हमारे घर में चरण डाल दीजिए।
मैंने कहा भाई बहन ऐसा किसी के घर जाता नहीं, किस किस के घर में जाऊंगा, इतने सारे सब श्रद्धालु है, भक्ति रखते हैं, हमारे घर में जी आए, हमारे घर आए, हमारे घर आए। मैंने कहा भाई मैं किसी के घर जाता नहीं हूं। बहुत मिन्नत की, बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा भाई मैं किसी भी शहर में, किसी भी नगर में जाता हूं तो किसी के घर जाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में घर कर जाने के लिए जाता हूं। बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। बाजू में मकान दीवार से लगा हुआ मकान। मैंने कहा ठीक है, जिस दिन मैं यहाँ से बिहार करूंगा उस दिन आपके घर पे चरण डालूंगा। बिहार का दिन आया,